सभी को राम राम। रॉय तनवर फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि पुराने समय के लोग इतना हष्ट-पुष्ट क्यों रहते थे। आखिर वो ऐसा क्या करते थे जिसकी वजह से वो इतना हष्ट-पुष्ट रहते थे, और आजकल हम ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा बीमार रहते हैं, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है और ना ही हम हैप्पी रह पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है हमारा खान-पान। पिछले समय के जो लोग होते थे वो अक्सर नेचुरल चीज़ें खाया करते थे, जैसे कि पेड़ पौधे से प्राप्त चीज़ें। हम क्या करते हैं, हम खाते हैं केमिकल वाली चीज़ें, यानी पेड़ पौधे से जो प्राप्त होती है हम उन चीज़ों को ना खा के हम खाते हैं फास्ट फूड वगैरह जो केमिकल युक्त होती हैं और केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती है। और हमारा रुझान भी उन्हीं की तरफ ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें मसाले युक्त चीज़ें होती हैं जो उसको और ज़्यादा टेस्टी बना देती हैं। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम इनको खा तो रहे हैं लेकिन बाद में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में बातें करेंगे कि पुराने ज़माने के लोग ऐसा क्या खाते थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हष्ट-पुष्ट रहते थे, और हम अपने शरीर को भी हष्ट-पुष्ट रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बेटर बना सकते हैं। तो मैं बातें कर रहा हूँ काले चनों के बारे में। देखो, चने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स ऑफ चना। ठीक है, दो प्रकार के चने होते हैं। नंबर एक काबुली चना जो कि साइज में थोड़ा मोटा होता है। दूसरे नंबर पे होता है काला चना जो कि साइज में थोड़ा छोटा होता है और हम मतलब गहरे भूरे रंग का होता है। तो दो तरह के चना होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो चना होता है उसके फायदे क्या क्या होते हैं और चने को हमें कैसे खाना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चने के बारे में वैसे सभी जानते हैं कि चना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और चने खाने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन फिर भी लोग इनको ना खा के गलत चीज़ें खाते हैं और उनका साइड इफ़ेक्ट उन्हें देखने को भी मिलता है। लेकिन फिर भी वो उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें और सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब हम बातें करेंगे कि चने खाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। सबसे जो पहला फ़ायदा है चने खाने का, कि जो आपकी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, यानी कि आपकी पाचन संबंधी समस्याएं, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या है कि जो आपकी कब्ज़ है, ठीक है, पेट में जो कब्ज़ बन जाती है अपच के कारण, यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, खाना सही ढंग से ना पचना, उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बार बार डकार आना, उल्टियाँ करने का मन करना, ठीक है, उसे भी जड़ से ख़त्म कर देता है। थर्ड नंबर पे क्या है, जिसको खून की कमी हो यानी एनीमिया की कमी, ठीक है, उनको बिल्कुल ये जड़ से ख़त्म कर देता है। ठीक है, खून की कमी नहीं होने देता। ये हमें नए ब्लड सेल्स बनाता है हमारी बॉडी में, यानी कि जो गंदा खून होता है उसे साफ करता है और नया खून इंक्रीज करता है, नए खून को बढ़ाता है, नया खून बनाता है। ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट क्या है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल। अब बैड कोलेस्ट्रॉल, बहुत से लोग यही नहीं जानते कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है क्या हमारी बॉडी में। बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है जो हमारी आंतों में, हमारे पेट में जो गंदगी होती है उन सब को ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, या हमारे टॉयलेट के द्वारा या हमारी नाक के द्वारा, मतलब कैसे भी ये हमारी बॉडी से उसे बाहर निकाल देता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमें ब्लड कैंसर हो जाता है ना, उससे ये बचाव करता है। अगर हमें कभी भी कोई भी ऐसी शिकायत मिले या हमारी बॉडी में कि हमें कैंसर हो सकता है या संकेत हो, ठीक है, तो उन सब से ये हमें बचाता है कि कभी भी हमें ये ब्लड कैंसर नहीं होने देता है। क्योंकि ये काम क्या करता है, ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी हमारी लीवर की रक्षा करता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारी आंखों की रक्षा करता है, यानी हमारी आंखों में पीलापन हो जाता है, पीली पीली आंखें हो जाती हैं और हमें फिर दिखाई देना भी बंद हो जाता है, यानी रोशनी बहुत कम हो जाती है। तो उनके लिए बहुत यूजफुल है ये। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल, जिसकी हड्डियों की कमजोरी या शरीर की कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, बार बार ऐसा फील होना कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, भूख ना लगना, ऐसा महसूस होता है कि पेट पहले से ही भरा हुआ है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि जब हम भीगे हुए चने खाते हैं तो इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और जिस भी चीज़ में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी उससे हमें भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में पानी की पूर्ति करता है, यानी जिसके अंदर पानी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, ठीक है। तो ये कुछ सारे सिम्टम्स थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो ये है कि गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि जिनके पेट में बच्चा होता है उनके लिए, उनको ये जो होने वाला बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है भीगा हुआ चना, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि इसको हमें खाना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि रात को हमें एक मुट्ठी चनों को अच्छे से पहले धो लेना है साफ पानी से। उसके बाद एक मुट्ठी चनों को आपको आधे गिलास या एक गिलास पानी में भिगो देना है और पूरी रात भिगोए रहने देना है। और सुबह उठ के खाली पेट उनका सेवन करना है, ठीक है। सुबह उठ के खाली पेट उनका सेवन करना है और सेवन करने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, क्योंकि चना थोड़ा भारी होता है खाने में, उसको पचाने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस ज़्यादा बनेगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो। एक ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना। दूसरी चीज़ क्या है, लोग चने खाते तो हैं लेकिन उसे चबा चबा के नहीं खाते। अगर लोग उसे चबा चबा के नहीं खाएंगे तो उन्हें उनका बेनिफिट पूरा नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छे से पचेगा नहीं तो पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसलिए आपको चने को बिल्कुल चबा चबा कर खाना है, बिल्कुल अच्छे से चबा चबा के, ठीक है। तभी उसका भरपूर मात्रा में आप फ़ायदा उठा पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चने खाने से आपको इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन की कमी, ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रोटीन की कमी हमारे अंदर बॉडी में, अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उसको पूरा करता है। जैसे कोई वर्कआउट करता है तो वर्कआउट करने वाले व्यक्ति को पर केजी, यानी जितने ग्राम जितने किलो उसमें वजन होता है उसके अकॉर्डिंग उससे दोगुना प्रोटीन चाहिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति में 70 किलो वजन है और वो वर्कआउट करता है तो उसको 140 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे करके, जैसे कब कुछ चीज़ों से कभी कुछ चीज़ों से, पूरे डे में वो 140 ग्राम कंज्यूम कर लेता है। ठीक उसी प्रकार चने से भी हम कुछ ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हाई सोर्स होता है ये प्रोटीन का। इसलिए हमें इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए और बाहर की चीज़ों को खाने से बचें ताकि आप स्वस्थ रह सकें और अपनी बॉडी को बेटर बना सकें। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि इसको एक मुट्ठी भिगो कर ही खाएं और ज़्यादा मात्रा में ना खाएं और अच्छे से चबा चबा कर खाएं। अगर चबा चबा कर नहीं खाओगे तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट ये देगा कि वो अच्छे से पचेगा नहीं और आपको गैस और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसको रोज़ाना रूटीन में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और आप देखना कि 15 से 20 दिन के बाद आपकी बॉडी एकदम से चेंज होने लगेगी, ठीक है। जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है, या और नींद नहीं आती कई बार, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो रोज़ाना आपको एक मुट्ठी भीगे हुए चने ज़रूर खाने हैं, रात में भिगोने हैं, सुबह खाली पेट उनका सेवन करना है फ्रेश होने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।